गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गूगल केमिस्ट्री चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक और सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर। वो कौन सा चैप्टर है? सॉलिड स्टेट, क्लास 12th का पहला चैप्टर जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुआ है सीबीएसई में। तो मैं बता दूं कि है तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे कम मेहनत करके आप इसमें सबसे ज़्यादा मार्क गेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हम बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम आज इंट्रोडक्शन लेक्चर देंगे। अब आप कहेंगे सर इंट्रोडक्शन क्या, हमको तो पता ही है सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है। आपको पता है, लेकिन हो सकता है कि आप इस इंसान से बार बार मिले हों लेकिन वो क्वालिटी ना जान पाए हों आज तक जो आपको जाननी चाहिए, या कोई ऐसे यूनिक क्वालिटी हो इसके पास और बार बार मिलने के बाद भी ना जान पाए हों। तो आज स्किप मत करिए, इस लेक्चर को पूरा देखिए क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ें ज़रूर मिलेंगी आपको। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हम बात करें अगर सॉलिड स्टेट की, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो सबसे पहले तो हम बता दें कि स्टेट्स ऑफ मैटर इंट्रोडक्शन से हम आपको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बताएंगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर कंसिस्ट 3 स्टेट। मैटर जो हमारा होता है वो मेनली 3 स्टेज शो करता है, जो कि आप सभी जानते हैं, क्लास 9th 10th में आप पढ़ चुके हैं। क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आज हमको इनमें से लिक्विड और गैस की बात नहीं करनी है, क्योंकि गैस की बात क्लास 11th में गैसियस स्टेट में हमने किया या गैसियस लॉ में हमने किया, और लिक्विड की बात आपकी मेनली डिस्क्रिप्शन फिजिक्स में होगी और हमको यहाँ पे बात करनी है सॉलिड की। तो हम सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रहे हैं, आप भी नोट्स मेरे साथ बनाते चलेगा, मैं सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखता चलूँगा। स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो मैंने बताया ना कि ये मेनली 3 सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये कुछ नई चीज़ नहीं है आपके लिए, लेकिन नई चीज़ें अभी स्टार्ट होंगी ना, आप बस बने रहिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए लिक्विड क्या है, गैस क्या है। गैस, आप गैस के बारे में अच्छे तरह से जानते हैं कि इनके मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। मैं एक केवल थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ ये चीज़ के लिए। अगर बात करें हम लिक्विड की तो इनके मॉलिक्यूल कुछ नज़दीक नज़दीक होते हैं इन कंपेरिजन टू गैस। और बात करें अगर सॉलिड की तो इनके मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होते हैं, यानी कि एकदम नज़दीक नज़दीक होते हैं। इनके बीच में मूवमेंट पाया ही नहीं जा सकता मॉलिक्यूल के बीच। बट बात करें लिक्विड की तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, और गैस की तो ये तो एकदम फ्री रहते हैं, कहीं भी आए घूमे जाएं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ये इनकम्प्रेसिबल है, ये थोड़ा सा कंप्रेसिबल है, ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। तो हम आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम केवल इंट्रोडक्शन दिए, क्योंकि आज हमको जो बात करनी है केवल और केवल किसकी बात करनी है? सॉलिड की। क्या होते हैं सॉलिड? तो सबसे पहले तो हम इसकी आपको डिफिनीशन बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो हो सकता है आप जानते हो, पर आज और डीपली जानेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, कॉपी पेन तैयार कर लीजिए सॉलिड स्टेट की सॉलिड नोट्स बनाने के लिए। सॉलिड स्टेट की डिफिनीशन अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि व्हेन मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट आर अरेंज वेरी क्लोजली, जब बहुत ही नज़दीक हों और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो, यानी कि उनके बीच में बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल काम हो, तो ऐसे स्टेट्स को हम क्या कहेंगे? मैटर की सॉलिड कहेंगे। अगर हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर आर क्लोजली पैक्ड, जब मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट क्लोजली पैक्ड हों बाई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो ये तो एकदम बेसिक सी डिफिनीशन हुई जो कि आपको पता रही होगी। अगर हम इसको वैसे कहें तो हम कह सकते हैं कि क्लोजली पैक्ड, और इसका क्या मतलब है आप देखते होंगे NaCl यानी कि रॉक साल्ट स्ट्रक्चर आयनिक सॉलिड है, वो सब हम बात करेंगे अभी बाद में, लेकिन इसको समझने के लिए तो ये एकदम क्लोजली पैक्ड हो, यानी इनके बीच में स्पेस भी ना हो, इनको मूवमेंट करने के लिए ये फ्री भी ना हो, ये एकदम क्लोजली पैक्ड हो। यहाँ पे तो फिर भी हम स्पेस कुछ दिखा दे रहे हैं, बट इनफैक्ट होता नहीं इसमें। तो ये जो हमारी स्टेज होगी, ये जो हमारी स्टेट होगी, ये हमारी क्या होगी? ये हमारी सॉलिड स्टेट होगी, यानी कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्लियर? ये हमारा सॉलिड होगा।
तो ये तो ही हमारी डिफिनीशन। अब हम बात करते हैं कि इनके करेक्टर की, तो बहुत ही बेसिक कुछ करेक्टर उनको एक्सप्लेन करेंगे, और आफ्टर दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये दो टाइप है सॉलिड के, तो देखिए क्या होता है इसमें। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की सॉलिड की, तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि डेफिनिट शेप। जब इनका शेप होता है वो डेफिनिट होता है। क्यों डेफिनिट शेप होता है? बिकॉज इट इज अरेंज इन रेगुलर अरेंजमेंट। ये अरेंज होते हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में। हम कोई भी चीज़ सॉलिड की बात कर रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए नॉर्मली एक उठाए, कोई जो भी चीज़ें सारी हमको दिख रही हैं जो मतलब इनकम्प्रेसिबल है वो सब सॉलिड है। कोई भी चीज़ उठाइए उनका एक डेफिनिट शेप होगा, तो सॉलिड का भी हमारा डेफिनिट शेप होता है। दूसरी बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होगा, इनको आसानी से हम मेल्ट नहीं कर सकते। जैसे लिक्विड है तो वो 100 डिग्री, वाटर हमारा 100 डिग्री पे हो गया है ना, गैस है तो उसके भी अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बट जो हमारा सॉलिड है इसको मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल है, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट इनकी होती है। तो ये सारी पॉइंट आप लिखते चलिए। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट मैं छोटा छोटा इसलिए कर दे रहा हूँ, आपको लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद मैंने बताया ना, अब इनके बीच में जब स्पेस ही नहीं है यार, तो इनको दबाएंगे तो इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी कि जो हमारे सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी इनकम्प्रेसिबल, कुछ बुक में आपको मिलेगा लो कंप्रेसिबिलिटी, वो भी सही है, नहीं पाई जाती, इनकम्प्रेसिबल। चौथी प्रॉपर्टी, इनके बीच में, इनके मॉलिक्यूल, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में फ्री स्पेस ही नहीं रहता, तो मूवमेंट कैसे करेंगे? देयर इज नो एनी मूवमेंट, नो मूवमेंट। क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट हमको याद करने, हमको रटना नहीं है, हमको समझना है एकदम। और क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए और क्या, या किसी सॉलिड को उठाइए तो और आपको क्या समझ में आ रहा है? और समझ में ये आ रहा है कि अगर हम बात करें इनके बीच की डिस्टेंस, तो वो होती ही नहीं, ना के बराबर, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल और द आयन, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस। तो ये हमारी वही सारी प्रॉपर्टी किसकी? सॉलिड की, जो कि आप सभी जानते थे, नहीं भी जानते थे तो अभी जान गए। और भी कुछ प्रॉपर्टी है। फिक्स पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इनके पोजीशन जो होते हैं ये फिक्स हैं, ये नहीं कि कभी उधर चले गए कभी उधर, क्योंकि फिक्स हैं इसीलिए तो इतने ज़्यादा हार्ड हैं। तो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी हमने पढ़ी, ये हमारी सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने बताया ना, इस चैप्टर में केवल इमेजिनेशन करना आपको, बस केवल सोचना है, हाँ यार ऐसा होता है, फील करके पढ़िए, ये चैप्टर एकदम दिमाग में चली जाएगी आपके केमिस्ट्री। तो ये हुआ हमारा सॉलिड। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो यार बहुत सारे एग्जाम्पल, हमारा शुगर ले लीजिए, हमारा क्या नमक ले लीजिए, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और बहुत सारे एग्जाम्पल। ये हमने हाथ में लिया, ये भी तो एक सॉलिड है, जिस पे हम लिख रहे हैं ये भी एक सॉलिड है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया, एकदम डेली लाइफ से समझिएगा चीज़ों को। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, सॉलिड कितने टाइप का होता है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड आर टू टाइप। फर्स्ट टाइप इज एमॉर्फस सॉलिड एंड सेकंड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या होता है ये दोनों में डिफरेंस, और एकदम छोटे छोटे पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हमको बड़ा नहीं लिखना है, और नोट्स आप खुद बनाएंगे। मैंने बताया ना कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट सॉलिड आर टू टाइप। नेचर के बेस पे ये मेनली दो टाइप के होते हैं, और वो टाइप हमारा कौन सा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। और यहाँ से दोनों में डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट क्या, बड़ा भी है, लेकिन माइन्यूट तरीके से समझिएगा। होता क्या है, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके बारे में बता दूं, इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। मेनली डिफरेंस हम आपको बताएं, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल हम ऐसे दिखा रहे हैं, मान लीजिए हमारा AB टाइप का सॉलिड है, ये मॉलिक्यूल ऐसे अरेंजमेंट है। अब हमारे पास अलग मार्कर होता तो हम कलर फिर आपको दिखाते हैं, AB, फिर यहाँ पे BA, यानी कि एक रेगुलर अरेंजमेंट। ये आप देख रहे हैं तो ये आपको रेगुलर अरेंजमेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसे सॉलिड जिसमें अरेंजमेंट लॉन्ग टाइम तक
जिसमें अरेंजमेंट लॉन्ग टाइम तक रेगुलर ही रहे और डेफिनेट शेप में हो, ऐसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और इसमें क्या होगा, कुछ दूरी तक तो हो सकता है कि ये ए बी कुछ दूरी तक हो सकता है कि रेगुलर अरेंजमेंट शो करे, समझ रहे हैं ना, थोड़ी दूरी तक। बट एक टाइम के बाद ये जो है अपना अरेंजमेंट भूल जाते हैं, जैसे बी बी ए कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारा जो अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, पहला पॉइंट लिखिए, रेगुलर अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग, रेगुलर अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जितने में भी है पूरा रेगुलर अरेंजमेंट में रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि सॉलिड कितना बड़ा है, बट इन दी केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड ये जो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस रेगुलर अरेंजमेंट। अब जरूरी नहीं है कि रेगुलर अरेंजमेंट शॉर्ट डिस्टेंस तक हो सकता है एकदम इरेगुलर अरेंजमेंट हो, और इरेगुलर अरेंजमेंट यानी हम कह सकते हैं कि जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट एकदम अरेंज हो, फिक्स्ड हो, ऐसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। और जिसमें थोड़ी दूरी तक फिक्स हो, फिर इरेगुलरिटी शो करें, रैंडम। अगर हम बात करें एमॉर्फस की, तो इसका वर्ड का मतलब क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। देखिए सबसे बढ़िया अभी समझ में आएगा, ये एक हमारा क्या है, ये एक हमारा ग्रीक वर्ड है। और ये किस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ओमार्फी वर्ड से मिलकर ये बना है, ओमार्फी वर्ड, जिसका मतलब होता है क्या, शेपलेस। यानी अब आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड का मतलब क्या है, अब आप एकदम अच्छे समझ गए, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड ओमॉर्फी से बना है। ओमॉर्फी का मतलब होता है शेपलेस, यानी कि ये सॉलिड जो फिक्स्ड शेप में नहीं होते। क्यों फिक्स शेप में नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच में जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो थोड़ी डिस्टेंस तक रेगुलर होगा या मे बी इरेगुलर हो। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हेयर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आर रेगुलर अरेंज। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है ये शेप देता है फिक्स, यहाँ शेपलेस, मतलब ऐसा नहीं है शेपलेस होता है, बट अमॉर्फी का जो रियल मीनिंग होती है वो हमने आपको बताया। तो ये हमारा पहला हो गया। फिर हम बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो हम बात कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड मतलब सच्चा, यानी कि सही सॉलिड। ये रियल में सॉलिड होता है क्योंकि इसमें सॉलिड की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी फॉलो होती है। बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इट इज आल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है झूठ या झूठा या काल्पनिक कह सकते हैं, स्यूडो सॉलिड। यानी कि ये जो हमारा टाइप का है ये रियल में सॉलिड का कैरेक्टर नहीं शो करता, कुछ शो करता है कुछ नहीं। और तो ऑन द बेसिस ऑफ सच कैरेक्टर वी कैन से इट इज स्यूडो सॉलिड और इट इज ट्रू सॉलिड, ये रियल सॉलिड है। आप समझ रहे हैं ना कैसे। फिर हम बात करें इसकी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो हमारा होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो बात करें इसकी, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट होता है ज़्यादा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कैसे फिक्स, अगर हम बात करें किसी चीज़ की तो ये इतने पे ही मेल्ट होगा, ये फिक्स है। बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड यहाँ पे फिक्स नहीं है, एक रेंज है। जैसे हम कांच का गिलास लेते हैं, आप लोग जानते होंगे नॉर्मली, तो जिसमें चाय या दूध पीते हैं, रेगुलर 4-5 महीने यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि वो नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है ऊपर पतला हो जाता है। ये कंडीशन अभी इसमें आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि वो एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो देखिए हम बात करते हैं ना इनकी, यहाँ पे फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है बट यहाँ पे फिक्स नहीं है। उसकी रेंज होगी कि 100 से मेल्ट होना स्टार्ट होगा, 200 तक पूरा मेल्ट होगा, या उसकी बिल्कुल मिला के कह सकते हैं इसमें फिक्स है, इसमें रेंज, यानी मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज नॉट फिक्स, यानी कि इन रेंज यानी नॉट फिक्स्ड। तो ये हो गया हमारा तीसरा डिफरेंस। आप ऐसे देखते रहिए और नोट्स खुद से बनाते रहिए। फिर हम बात करते हैं इसमें चौथा हमारा डिफरेंस क्या है। ये जो हमारा होता है ये जो हमारा होता है ये एक्सरे डिफ्रैक्शन नहीं देता। अब आप कहेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन ये देता है, इट गिव एक्सरे डिफ्रैक्शन गिवन गिब्स, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन को देता है। बट ये जो हमारा एमॉर्फस है डू नॉट गिब्स, ये नहीं देता, डू नॉट गिब्स एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब आप कहोगे सर एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है,
तो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे ब्रैग इक्वेशन आपको थोड़ा सा मिलेगा। तो ब्रैग इक्वेशन का मेनली यूज होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन में, यानी एक्सरेज के द्वारा उस सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन कब बता पाएंगे, जब वो रेगुलर अरेंजमेंट में होगा ना। मान लीजिए हमने इसमें एक्सरेज डाली तो यार इसका अरेंजमेंट ही उल्टा सीधा है, तो कैसे इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर पाएंगे। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वी कैन सी क्रिस्टल अरेंजमेंट कैसा है। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन गिव्स, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन देता है और ये एक्सरे डिफ्रैक्शन नहीं देता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमेशा आप लोग कंफ्यूज रहते हो, ये एनाइसोट्रॉपिक होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है, और ये जो हमारा होता है आइसोट्रॉपिक होता है। इसका मतलब क्या होता है ये हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए हम आपको इसका मतलब बता रहे हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ करके फिर इसका एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं। हमने बोला आपको कि मैं एक्सप्लेन करूंगा एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोट्रॉपिक। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है यानी ट्रू सॉलिड होता है, ये एनाइसोट्रॉपिक शो करता है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि विषमदैशिक, हिंदी में अगर कहें तो कहें विषमदैशिक, यानी कि समझिए अगर इसको अलग अलग डायरेक्शन में हम ले जाएं तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, जैसे कंडक्टिविटी होगी, तो ये सारी प्रॉपर्टी, या हमारा रिफ्लेक्शन होगा, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आएगी। बट इन केस ऑफ आइसोट्रॉपिक सॉलिड, यानी आइसोट्रॉपिक मतलब एमॉर्फस सॉलिड, यहाँ पे ये अलग अलग दिशाओं में सेम आएगी। क्यों सेम आएगी मैं बता रहा हूँ। देखिए हम बात करते हैं, अगर इस डायरेक्शन से हमने लाइट डाली तो ये देखिए ए बी से होके निकल गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बट अगर हम दिशा चेंज कर दें, यानी ऐसे ऐसे कर दें, तो यहाँ पे हमारा खाली ए से होके चला गया, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन से डाले तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो गए, फिजिकल अरेंजमेंट बदल गया, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी तो बदलेगी। अब जैसे हम मान लीजिए अगर यहाँ से डाले, ये ऐसे डाले, ऐसे आया, मान लीजिए हम ऐसे डाले तो यहाँ पे तो बी भी आ रहा है, यानी कि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट का नेचर ही चेंज हो गया। ड्यू टू दिस रीजन इट्स चेंज या इट्स वेरीज इन प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल। जब हम जाते हैं विभिन्न प्रकार की डायरेक्शनों से, दिशाओं से, तो ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेते हैं। बट इन केस इसमें क्या होगा, क्योंकि ये इरेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें तो कुछ पता ही नहीं है, कहीं से भी डाले हमको एक खांच पांच कहते हैं ना, ये खिचड़ी टाइप की मिलेगी, हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये, तो हमेशा से वही खिचड़ी मिलेगी। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारे सब एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है, यानी कि जो हमारे बॉयज़ हैं वो अलग साइड बैठे हैं, गर्ल्स अलग साइड हैं, और जो चिल्ड्रंस वो अलग। तो अगर हम इधर से डालेंगे तो हो सकता है गर्ल्स मिले, इधर से बॉयज़ मिले, इधर से केवल चिल्ड्रन, बट इसमें सब मिक्स है यार, कहीं से भी डालेंगे तीनों चीज़ मिलेगी, नेचर नहीं चेंज होगा। इसलिए इस केस को हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं और इस केस को एनाइसोट्रॉपिक। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज हो, जैसे कंडक्टिविटी, ये सब प्रॉपर्टी, तो इसको कहेंगे एनाइसोट्रॉपिक। अगर नहीं चेंज हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहेंगे आइसोट्रॉपिक। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये हमारा एनाइसोट्रॉपिक होता है, जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है ये हमारा आइसोट्रॉपिक होता है। अब बात करते हैं एग्जांपल की। तो अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने बताया ना ट्रू सॉलिड, तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा NaCl, हमारा हो गया शुगर, हमारा बहुत सारे हो गए। हमारा कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए जो रेगुलर अरेंजमेंट में हो, डेफिनिट शेप हो, इसकी ज्योमेट्री फिक्स होगी। एक अलग टॉपिक और लिख लीजिए, फिक्स ज्योमेट्री, ठीक है, और इसमें नॉट फिक्स्ड ज्योमेट्री। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो हमारा स्यूडो सॉलिड होता है ना, ये सुपर कोल्ड होता है। सुपर कोल्ड मतलब क्या, मैंने बताया ना वो एग्जांपल, चाय का गिलास दुकान पे आप देखे होंगे, तो कुछ टाइम यूज करने के बाद नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला। तो इसमें होता क्या है ना, ये पिघल के नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं, और ये सुपर कोल्ड प्रॉपर्टी होती है। तो वो किस में पाती है, एमॉर्फस में। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, कितने भी टाइम तक रखे रहिए वो मोटा पतला कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे मेंटेन रहेगा। बात करते हैं अगर एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल की, तो आपका मैंने बताया ना ग्लास हो गया, यहाँ पे आप लिख लीजिए एग्जाम्पल, इसमें ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हमारी एमॉर्फस होंगी। तो अगर हम बात करें एकदम कॉमन डिफरेंस की, तो दोनों मैं अच्छे से समझा चुका हूँ आपको, आप नोट्स बनाइए। और हाँ, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं हर एक टॉपिक पर नया वीडियो दूंगा, मेरी गारंटी है, फुल्ली सेटिस्फैक्शन आपको होनी चाहिए। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी बॉन्ड के नेचर पे कितने टाइप के होते हैं, मैं बता के जा रहा हूँ। ये 4 टाइप के होते हैं, आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक या कोवैलेंट। इतने टाइप के सॉलिड होते हैं, उनका डिस्कशन हम करेंगे, जिसमें हम डायमंड, NaCl, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ी सॉलिड क्या है, और सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट कितने टाइप के होते हैं, और इनके एग्जाम्पल। तो आज के लेक्चर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहा है, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस।
तो अगर हम बात करें कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस मेरा यही है कि आपका क्या काम है। आपका काम ये है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, HW मतलब होमवर्क नहीं, HW मतलब हार्ड वर्क। आपका हार्ड वर्क क्या है कि आप नेम ऑफ मैटर विच इज वन मैटर, या कोई एक ऐसा एग्जाम्पल या एक ऐसा सब्सटेंस विच इज फाउंड इन बोथ स्टेट, जो कि सॉलिड स्टेट में भी रहता हो और लिक्विड स्टेज में भी। अब वो आप डिफाइन करेंगे सर कितने टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड है। आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा अगर आपको आता है तो। एक ऐसे मैटर या एक ऐसे सब्सटेंस का जो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेज में रह सकता है। तो आज का लेक्चर यहाँ हुआ खत्म। एंजॉय से पढ़िए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉलिड स्टेट। थैंक यू क्लास 12।